अक्षरा सिंह का एक गाना आता है। गाने का बोल है कि दगाबाजी करे वाला रंगबाजी ना करे। और गाने के अंदर वो तमाम जो हरकतें करवाती हैं, जो तमाम उसकी स्क्रिप्टिंग हुई है, उस स्क्रिप्टिंग को देखकर हर किसी को इतना समझ में आ जाता है कि ये पवन सिंह के ऊपर फिल्माया गया है। पवन सिंह को ट्रोल करने का प्रयास किया गया है। और इसके बाद एक सवाल ये सबके मन में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि जब पवन सिंह अक्षरा सिंह के बारे में कुछ नहीं बोलते, वो अक्षरा सिंह के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, कटाक्ष तक नहीं करते, बात तक नहीं करते, तो आखिरकार अक्षरा जानबूझकर ये क्यों कर रही है? पवन सिंह का एक बड़ा पुराना किसी इंटरव्यू का पार्ट था जो वायरल होता रहता है कि जो औरत होती है उसका आंसू सबको दिख जाता है, लेकिन मर्द का जो आंसू होता है वो दिखता नहीं है। जो मर्द का कंधा होता है, अगर औरत आंसू गिरा दे तो वो दागदार बन जाता है। शायद यहां पर हमें वही बात याद आती है। आप सिर्फ इतना सोचिए कि अगर अक्षरा सिंह के बारे में कुछ इसी प्रकार का ट्रोल करने के लिए गाना पवन सिंह बना देते, जिसमें कहा जाता कि अक्षरा सिंह का मुंह किसी हीरोइन के जैसा है ही नहीं, एकदम खराब है, उनका जो शरीर है, पेट है, वो निकला हुआ है, तो आखिरकार उनकी प्रतिक्रिया क्या होती? बॉडी शेमिंग के नाम पर अब तक ना जाने क्या कुछ हो रहा होता। हमने कई दिनों से देखा कि ये बड़ा वायरल है, तो हमने सोचा कि इस पर जरा एक बार चर्चा की जाए। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अक्षरा सिंह अपने गाने में एक लाइन गाती हैं। वो लाइन गाती है कि मुंह भइल भथुआ। अब पेट को लेकर के वो गाती है कि इसका पेट भी वैसा ही हो चुका है। मतलब कि नकारात्मक तौर पर जो बातें कही जा सकती हैं, ये बॉडी शेमिंग के अंतर्गत नहीं आता है क्या? किसी का चेहरा किस प्रकार का है, इसको लेकर के अगर मजाक बनाया जाए, किसी का पेट निकला हुआ है, इस बात पर मजाक बनाया जाए, तो क्या वाकई में ये अपराध नहीं है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर अक्षरा सिंह के ऊपर पवन सिंह ऐसा कर देते, कोई दूसरा सुपरस्टार ऐसा करता, तो अब तक क्या हो रहा होता? लड़की के चेहरे को लेकर टिप्पणी, उसके शरीर पर टिप्पणी, इन तमाम चीजों को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुका होता। जो तमाम लोग हैं वो कहते कि ना गिरफ्तारी तक होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी को बॉडी शेम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अक्षरा सिंह है, वो कर सकती हैं, उनको आजादी है। अक्षरा सिंह गाने में दिखाती क्या है? गाने में दिखाती है कि कुछ दिनों पहले पवन सिंह का जो एक विवाद हुआ था, अंजलि राघव के साथ उनका एक गाना आया था। उसी गाने के प्रमोशन के लिए जो पूरा का पूरा इवेंट का ऑर्गेनाइज करवाया गया था, उसमें पवन सिंह अंजलि राघव का कमर छू देते हैं। इसको लेकर के हंगामा मचा। पवन सिंह माइक पर कहते हैं कि कुछ लगा है, और कुछ लगा है कह करके छूते हैं। और पवन सिंह के मन में शायद उस वक्त पर यह बिल्कुल नहीं था कि यह इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। हालांकि वो मुद्दा बन गया, वो मुद्दा बना। पवन सिंह ने बाकायदा इसके लिए माफी मांगी। पवन सिंह माफी मांगते हैं और इसके बाद अक्षरा सिंह अपने गाने में उसी सीन को दिखाती है, और दिखाती है कि थप्पड़ मार रही है वो। अब जाहिर सी बात है कि वो दिखाना जो था, फिल्माया जैसे गया था, सबको मालूम था कि वो पवन सिंह के लिए था। गाने का लाइन कि मुंह खराब है, इस टाइप का उनका मतलब जो भावना था वो यही था। पेट इस प्रकार का हो गया है, शरीर ऐसा हो गया है। क्या वाकई में अक्षरा सिंह को लगता है कि वो सही कर रही है? और सबसे हैरानी की बात, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने गाने का व्यूज देखा तो 5 दिन में 4.5 मिलियन व्यूज, मतलब कि 5 मिलियन, माफ करिएगा, लाख व्यूज, 4 लाख 4.5 लाख व्यूज गया है। मतलब कि 5 लाख व्यूज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मिलियन में जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये कहानी अक्षरा सिंह की, पवन सिंह को ट्रोल करने की। और अगर पवन सिंह कुछ ऐसा करते तो क्या आरोप लगता, किस प्रकार का रोना मचाया जाता, शायद इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ प्रश्न है। प्रश्न एक कि वाकई में क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में जब सब कुछ शांत होता है, फिर भी कोई ना कोई इस प्रयास में लगता है कि जानबूझकर किसी को पोक किया जाए, जिसके कारण विवाद बने
और विवाद में बना जाएगा तो इसका फायदा मिलेगा? क्या वाकई में ये सब कुछ सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है? क्योंकि अक्षरा सिंह जो कर रही है वो एकदम उसी प्रकार का लगता है। बाकी अक्षरा सिंह के गाने पर 5 लाख व्यूज भी एक सप्ताह होने को है, लेकिन अब तक नहीं गया है। कहने का मतलब कि शायद अब लोगों को भी यह मालूम है कि विवाद पैदा करके व्यूज बटोरने का जो तरीका था वो एक हथकंडा है। वो हथकंडा बार बार सफल नहीं हो सकता, हर बार सफल नहीं हो सकता, लेकिन हमने जो देखा, जो समझा, उसके बारे में सोचा कि जरा आपसे बात किया जाए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।